a political editor also. Let's listen in. How is this different from Tejasvi Yadav of 2015 as the Deputy Chief Minister of Nitish Kumar? देखिए, काफ़ी इवेंटफुल रहा 2015 से 22, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, लेकिन आज की जो ज़रूरत थी और पूरे देश में जिस प्रकार से सामाजिक और सांप्रदायिक तनाव था, जिस हिसाब से भाजपा के लोग ना संविधान को मानने वाले, ना लोकतंत्र को मानने वाले, और उनका साफ एजेंडा था कि देश को कब्जा लो। सारे जितने भी संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस थे, सब पर दबाव है, किसी को ढंग से काम नहीं किया जा रहा, एक तानाशाह माहौल बनाया गया है। इसलिए हम सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ये जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो निर्णय लिया वो काफी निडर निर्णय लिया, और हम इतना जरूर कह सकते हैं कि यही आज की जरूरत थी। बिहार की तो जरूरत थी ही, लेकिन ये देश की जरूरत है। और एक मैसेज पूरे देश में गया, ऑपोजिशन में गया कि लड़ाई लड़ना है तो बिहार से सीखो। लेकिन तेजस्वी, 2020 में आपने नारा लगाया था नीतीश कुमार थके हुए हैं, वो थके हुए नीतीश कुमार के साथ आप 2022 में साथ हो गए। देखिए, हम लोगों ने आरोप भी लगाए एक दूसरे पर, सवाल भी उठाए हैं, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं और हमारी जो पुरखों की जो विरासत है, समाजवादी जो विरासत है, उसको कोई और नहीं हथिया सकता। तो ये लड़ाई सब पास थी। अब हमको एक अपॉर्चुनिटी मिला है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का, और जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं नौजवानों को बेरोजगारी को लेकर के, इस चीज को लेकर के हमारी चर्चा हुई है। और भाजपा ने नीतीश कुमार जी के साथ क्या क्या नहीं किया, आप बताइए। फंड नहीं दे रहे, ना यूनिवर्सिटी का दर्जा नीतीश कुमार जी ने मांगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा आज तक नहीं दिया। क्यों नहीं मिला? स्पेशल पैकेज नहीं मिला। तो हर चीज में कटौती, पिछड़ा राज्य है तो आपको जितने भी सेंट्रल स्कीम्स हैं उसमें सहूलियत देनी चाहिए थी, स्पेशल स्टेटस बिहार को देना चाहिए था, लेकिन कोई काम नहीं। वादा आपने किया है 10 लाख नौकरी 2020 में। 20 का जो वादा था, अब परिस्थिति जो है अलग है, लेकिन एक महीना का बिहार ऐसा राज्य होगा जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और हम लोग मिलकर के इतनी नौकरी निकालेंगे, रोजगार देंगे कि शायद ही किसी भी देश के राज्य में ऐसा नहीं हुआ होगा। में आपने बोला था विश्वासघात किया नीतीश कुमार ने, आप विश्वास कर पाएंगे उनसे? देखिए, तो पहले ही साथ दे दिया, हम लोगों ने आरोप लगाए, हम पे भी लगे, लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं। आज भाजपा जेपी नड्डा कहते हैं को खत्म कर और कब्जा होगा बीजेपी की सरकार खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमारी कि ऐसे आरएसएस के एजेंडा को इस देश में लागू ना होने दे, इसलिए मैंने कहा पूरे देश में ये मैसेज गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, नौजवानों के दुख दर्द को मिटाएंगे और देश एक नया रास्ता, देश की बात जब नीतीश कुमार जी के साथ आए। Okay, that was Tejasvi Yadav there speaking to my colleague Anna, political editor Maria Shakil, and also giving her reasons as to why they thought this was the right opportunity for them to come together. But all of this in the backdrop of what Nitish Kumar has said to News 18, that if Sushil Modi was there, then possibly the situation would have been very, very different. Brajmohan continues to be with us. Brajmohan, जैसे आप बता रहे थे कि
काफी क्रूशियल है ये कमेंट। बीजेपी का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुशील मोदी ने ही आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी बीजेपी की तरफ से, जब उन्होंने कहा कि जो हुआ है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में वो एक धोखा है। निश्चित तौर पे ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन एक सच्चाई भी है कि 15 साल तक जिस सुशील मोदी की अगुवाई में जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बिहार के, दोनों एक साथी के तौर पे बिहार में सत्ता चलाते रहे, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं एक अंदर में एक फीलिंग इस तरह की आ रही थी कि बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है जेडीयू के ऊपर और नीतीश कुमार के ऑरा और उनके करिश्मा के ऊपर। तो वहां से उससे ब्रेक फ्री होके बीजेपी ये चाह रहे थे कि बीजेपी का अपना संगठन बने और बीजेपी मजबूती के साथ बिहार में एस्टेब्लिश हो। यही वजह आपने देखी होगी कि बीजेपी की जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई है, वो बिहार में हुई और जिसमें अमित शाह और जो तमाम लीडर हैं, जेपी नड्डा और तमाम बड़े लीडर्स जो थे संस्था के, वो यहाँ पहुंचे और उसके बाद से बीजेपी के तमाम जो सेंट्रल लीडर्स थे, मिनिस्टर्स थे, एमपी थे, उनकी ड्यूटी लगी बिहार के अलग अलग इलाकों में कि आप जाइए और बूथ पे जाके वहां लोगों से बातचीत करिए कि बीजेपी को बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जेडीयू के अंदर और नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं एक डाउट ये था कि जिस तरह से बीजेपी अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, तो शायद आने वाले समय में इस चीज को नीतीश कुमार ने भांप लिया था अच्छी तरह से। उसके बाद ये जो फैसला है तो शायद काफी सोची समझी हुई ये रणनीति रही है, एक स्ट्रेटेजी है नीतीश कुमार को कि किस तरह से बीजेपी के गठबंधन से निकला जाए, एनडीए के गठबंधन से निकला जाए, क्योंकि एनडीए के गठबंधन में रहने से उनकी पार्टी को खतरा हो सकता था। तो इस चीज को लेकर नीतीश कुमार ने फिर से महागठबंधन के साथ हाथ मिलाया है और अब स्थिति यह है कि बीजेपी को आगे 2024 के लिए अपने साथी भी We really will have to see how this plays out. Braj Mohan, completely out of time. Thanks a lot for getting us all those details. We'll keep tracking all these developments and much more. With that, it's a wrap from my side. Tossing it over to my colleague Anusha, who takes the news forward.